ओम शांति। 15 जून 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, याद से विकर्मों के बंधन को काटकर विकर्माजीत बनना है और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। इसके लिए आज हम रिफ्लेक्शन करेंगे कि कौन से ऐसे बंधन है जो मुझे जगत जीत नहीं बनने देते, विकर्मा जीत नहीं बनने देते। तो अपनी चेकिंग करेंगे। मन का बंधन, संबंधों का बंधन, विकारों का बंधन अर्थात स्वभाव संस्कार का बंधन, बुद्धि के अभिमान का बंधन, बहुत सारे बंधन है। तो इन सभी बंधनों से मैं आत्मा कहाँ तक मुक्त हुई हूँ, तो चेकिंग करेंगे और उसके लिए पुरुषार्थ के लिए प्लान बनाएंगे। सारा दिन अभ्यास करेंगे। आज हम बंधन मुक्त बनने के लिए अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर मैं आत्मा बाबा की लगन में मगन हूँ। बाबा की प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा के सूक्ष्म बंधन के धागों को जला रहे हैं। मैं आत्मा निर्बंधन बंधन मुक्त बनती जा रही हूँ। मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। इसका अभ्यास करेंगे। इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे याद में रहने का और श्रीमत को स्मृति में रखने का। याद में रहने के लिए आज बाबा ने विधि बताई, अशरीरी बनो। अशरीरी बनने के लिए बाबा ने कहा सभी बातों को भूलते जाओ, अर्थात भक्ति मार्ग के कर्म कांड जो भी बातें हैं, बुद्धि में शास्त्रों की बातें हैं, उन सबको भूलो। अशरीरी बनना अर्थात शरीर रूपी ड्रेस को बार बार छोड़ते जाओ। जितनी ड्रेस लूज होगी उतना अशरीरी बनना सहज होगा। तो अशरीरी बनने के लिए कर्म क्षेत्र में दो बातों का ध्यान रखेंगे। एक, बाबा मेरा साथी है और मैं साक्षी हूँ। जब बाबा साथी है तो हम शक्तिशाली रहेंगे और शुद्ध संस्कार हमारे इमर्ज रहेंगे। और जब हम साक्षी हो जाएंगे, इस शरीर से भी साक्षी होंगे और ड्रामा के खेल को देखते हुए हर सीन को साक्षी होकर देखेंगे, तो किसी भी देखते सुनते करते भी पापों से हम निर्लेप होते जाएंगे, लगाव से मुक्त, प्रभाव से मुक्त होते जाएंगे। तो हम अशरीरी सहज बन सकेंगे। दूसरी याद करने की विधि बताई बाबा ने, चक्र को बुद्धि में फिराते रहो। जितना हम चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे, हमारे पांचों युगों में शुद्ध संस्कार इमर्ज होंगे, राजाई संस्कार इमर्ज होंगे। तो मन हमारा शीतल रहेगा, बुद्धि में रहम दिल हम बनेंगे, क्योंकि अभी हमने रूहानी पालना करनी है, और मुख मीठा रहेगा। तो ये दिव्य संस्कार शुद्ध आत्मा के जैसे जैसे बनती जाएगी, विकारों का गला कटता जाएगा, ये संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। फिर याद की विधि बताई, वैराग्य। तुम जितने वानप्रस्थी बनते जाओगे, बाबा ने कहा इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, बिंदु बन जाओ और बिंदु लगा दो। तो जो भी बातें हैं बुद्धि में, उन सबको बिंदु लगाएंगे तो बिंदु बनना सहज होगा। और जब हम बिंदु बनेंगे तब हम निराकारी स्थिति में स्थित होकर के जो भी कर्म करेंगे, तो निराकारी बाप की याद में रहकर कर्म करेंगे, तो हर कर्म श्रेष्ठ होता जाएगा। तो आज हम अभ्यास करेंगे, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या बनना है। अर्थात बाबा ने कहा भोजन भी आज बाबा की याद में ही बनाना है और खाना है। तो विशेष अटेंशन रखेंगे मन के भोजन का। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो इसी तरह हमें बिंदु लगाना सहज होगा। फिर बाबा ने कहा बाप, वर्षा और घर को याद करो। बाप को याद करने से हम पवित्र बनेंगे, वर्षे को याद करने के दिव्य गुण आएंगे, और घर को याद करने से वैराग्य आएगा। तो तीनों को स्मृति में रखना है। आज की श्रीमत है, कितने भी विघ्न आए, खिटपिट हो, सबको पास होकर राजधानी में आना है। और बाबा ने कहा पवित्र बनो और आत्मिक स्थिति में रहो,
एक की मत पर चलो। जब श्रीमत को पालन करेंगे तब हम बंधन हमारे कटते जाएंगे, हम निरोगी बनते जाएंगे, जमा का खाता बढ़ता जाएगा, नया खाता खुल जाएगा। तब हम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर हम सेवा कर सकेंगे और फिर विश्व का मालिक भी बन सकेंगे। ओम शांति।